जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे तंत्र विद्या के ऊपर। बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि तंत्र विद्या जो है बहुत बेकार होती है, जिसका दुरुपयोग होता है और जिसके द्वारा अनेक लोगों को हानि पहुंचाई जाती है। लेकिन वास्तव में तंत्र विद्या एक चिकित्सा पद्धति है। पहले के समय में इसे चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता था। तंत्र का वास्तव में दुरुपयोग आज के समय में हो रहा है, यह हम मानते हैं, परंतु तंत्र विद्या ऐसी है जिससे अनेक रोग ठीक किए जा सकते हैं, अनेक प्रकार के इसके द्वारा चमत्कार किए जा सकते हैं, बहुत से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। तो तंत्र में बहुत शक्ति है, इसकी साधना भी बहुत कठिन होती है। लेकिन आज के समय में जो लोगों ने इसका दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया है, तो इसके प्रति हमारे मन में एक निगेटिविटी आ गई है कि तंत्र विद्या अर्थात गलत कार्य। लेकिन पहले के समय में जो भी इसका सदुपयोग करते थे तो यह समाज के हित के लिए करते थे। समाज के हित में इसका उपयोग करके अनेक लोगों को लाभ पहुंचाते थे। जैसे बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी, बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे जिनके पास ये शक्तियां होती थी। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी राह अलग होती है। जो मंत्र सिद्धि होती है और जो तंत्र सिद्धि होती है, दोनों के रास्ते भिन्न भिन्न हैं। यानी एक पूरब है तो एक पश्चिम है, तो दोनों में उस प्रकार के आपको मेहनत लगती है, या यूँ कहिए कि उस प्रकार की साधना करनी पड़ती है। लोग इस प्रकार की साधना करके समाज के हित के लिए इसका उपयोग करते थे। जैसे आज के समय में भी आप देखिए कि जिनके मंत्र सिद्धि की शक्ति प्राप्त है, जिन्होंने किसी मंत्र को सिद्ध किया है, तो वो यदि चाहते हैं तो किसी का भी भला कर सकते हैं। एक होती है नियति जिसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बदल सकते हैं। जैसे कि आज के समय में यदि आपको कोई बीमारी होती है तो आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वह चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करता है, क्योंकि वो उसके हाथ में होता है। आपकी नियति है ठीक होना तो ठीक हो जाती है, आपकी नियति नहीं है तो जैसा भी ईश्वर की लीला होती है वैसा आपके साथ घटित होता है। ठीक ऐसे ही पहले के बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने तंत्र शक्तियों को एक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया है। जो लोग कहते हैं कि तंत्र बहुत बुरा होता है, तंत्र केवल दूसरों की बुराई करने के लिए होती, ये कलयुग का थॉट है। यानी कि कलयुग में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, कलयुग में लोग केवल अपने विषय में सोचते हैं, इसीलिए वो उसका दुरुपयोग करते हैं। और जिनके द्वारा करवाते हैं वो व्यक्ति केवल अपने धन की लोभ में ये कार्य करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये विद्याएं गलत नहीं हैं, ये विद्याएं अच्छी हैं यदि आप इसको सामाजिक कार्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन कलयुग में वातावरण का ऐसा प्रभाव है कि आप किसी न किसी प्रकार से इसके जाल में फंस जाते हैं और आप अच्छे मार्ग को छोड़कर बुरे मार्ग की तरफ चलने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लोभ, मोह, इच्छाएं, कामनाएं, इन सब चीज़ों का घेरा बाहर नहीं निकलने देता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि तंत्र मार्ग एक उल्टा मार्ग है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और सात्विक आराधना करनी चाहिए, सात्विक साधना करनी चाहिए, जिसका प्रभाव आपके जीवन में हो, जिससे आपका मन मस्तिष्क शांत हो, सही तरफ आपका मन मस्तिष्क लगे, आप सही दिशा की ओर बढ़े। तो इसी वजह से हमने सात्विक साधनाएं को महत्व दिया। इसीलिए गुरुदेव ने हमें सात्विक साधना यानी कि गायत्री साधना करने का अवसर दिया, क्योंकि गायत्री साधना में भी आपको शक्तियाँ मिलती हैं। आपके अंदर वो पावर आता है कि आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, अपनी भलाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इस मंत्र का मूल ही है लोगों की सद्बुद्धि को, चित्त को शुद्ध करना, तो जब वो आपके चित्त को शुद्ध कर देती है, जब वो आपके मन को शुद्ध करती है, तो आपको यदि इस प्रकार की कोई सिद्धि मिल जाती है, आपको इस प्रकार की कोई शक्ति मिल जाती है, आपके अंदर कोई इस प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, तो आप उसका गलत प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वास्तव में जिन्होंने सच्ची साधना गायत्री की है वह कभी चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाएगा। जिन्होंने मन से, अंतःकरण से, शुद्ध भाव से इसका जप किया है और उन्हें ये शक्तियाँ मिली हैं,
तो वो इसका दुरुपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से आज तंत्र विद्या को देखा जाता है, वास्तव में तंत्र विद्या ऐसी है नहीं। आजकल लोग केवल दूसरों का बुरा करने के लिए जिस प्रकार से इसका उपयोग कर रहे हैं, यदि एक बार को ये सोच लिया जाए कि यदि हम इसे अच्छे कार्य के लिए उपयोग करें तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये एक माइंड रीडिंग है, पर वास्तव में ये माइंड रीडिंग नहीं, उनकी एक सिद्धि है, एक शक्ति है, जिसके द्वारा वो अनेक लोगों को लाभ प्रदान करते हैं, अनेक लोगों की पीड़ा को हर पाते हैं, अनेक लोगों के जीवन को अच्छा बना देते हैं। तो ये शक्तियाँ होती हैं। अब ऐसी शक्तियाँ उन्हें मिली है क्योंकि उनके भाव ऐसे होंगे, वो अपने आप को उस प्रकार से रखते होंगे, इस वजह से ही ईश्वर उनको ऐसी शक्तियाँ देते हैं। लेकिन आज जो हम एक दूसरे के प्रति अपने मन में इतना द्वेष रखते हैं, आज हमारी मानवता खत्म होती जा रही है। इस कारण से हमने तंत्र विद्या को बदनाम कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम अपने लाभ के लिए, किसी का बुरा कराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो थोड़ा बहुत इसका ज्ञान रखता है। और आप जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक होता है। जो वास्तव में तंत्र विद्या को बहुत अच्छी तरह से साधना की होगी जिन्होंने, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली, उन्होंने लोभवश अपने आप को इसका गलत दुरुपयोग करने से रोकने की बजाय गलत दुरुपयोग करते ही चले गए। तो इसी कारण से जो है आज यह शक्ति जो है, यह विद्या जो है, बहुत बदनाम हो चुकी है। लोग इसको बहुत गलत नज़र से देखते हैं और हर कोई आज इसका दुरुपयोग करा। आपको हर एक घर में ऐसा एक व्यक्ति मिल जाएगा जो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जो अपने अच्छाई के लिए कम, दूसरों की बुराई के लिए उससे मांग करता है, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं। देखिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों का बुरा करने के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, उनको पैसे चाहिए। जो लोग भी इस प्रकार का काम करते हैं वह निश्चित रूप से उनसे बहुत मोटे पैसे, ज़्यादा पैसे लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन मैंने देखे हैं जो तंत्र विद्या के कारण खराब हो गए हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है, इस विद्या की शक्ति को समझिए कि यह विद्या यदि चाहे तो आपके जीवन को रोक भी सकती है। यह विद्या चाहे तो आपके हर कार्य को बांध सकती है। यह विद्या चाहे तो आपके अंदर एक बीमारी के रूप में घर कर जाती है, आपको एक बीमारी के रूप में आपके शरीर में डाल दिया जाता है, जिसको आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सोचिए कि इस विद्या में कितनी शक्ति होगी। यह सब अंधविश्वास नहीं है, यह विद्या वास्तव में है। यदि आप तंत्र विद्या का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में ये विद्या एग्जिस्ट करती है। और यह विद्या है तो इस विद्या को जानने वाले भी लोग हैं, इस विद्या को पूर्ण करने वाले लोग भी हैं, इस विद्या का सही उपयोग करने वाले लोग भी हैं और इस विद्या का गलत उपयोग करने वाले लोग भी हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल न्यूज़ में भी आप इतना देखते हैं। अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी, अभी मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में आपने देखा कि कैसे उस हॉस्पिटल में अपनों की अपने लड़ाई में वहाँ पे तंत्र विद्या, काला जादू किया गया था। आजकल बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से लोग एक दूसरे को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तंत्र विद्या के माध्यम से की जा रही है। तंत्र विद्या इन चीज़ों को कर रहा है, लेकिन वास्तव में तंत्र विद्या का ये उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जो वास्तविक रियल तांत्रिक हैं, जिन्होंने वास्तव में इसकी साधना अच्छे रूप से की है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि देखिए, ये विद्या बुरी नहीं है, लेकिन इस समय जो इसका उपयोग हो रहा है वो बुरा है। इसलिए आप सब कभी भी इन चक्करों में मत पड़िएगा। कभी भी आप किसी प्रकार से ऐसी विद्या सीखने के लिए या ऐसी विद्याओं में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। आप सात्विक साधना कीजिए, गायत्री की साधना कीजिए। यदि पूर्ण रूप से आप गायत्री की साधना भी करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, तो भी आपको इतनी शक्तियाँ मिल जाएगी जिससे आप समाज का उद्धार कर सकते हैं, आप समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, स्वयं के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने हमें समझाया है कि तंत्र मार्ग की अपेक्षा आप सात्विक यानी कि मंत्र मार्ग की ओर चलिए।
और हमारे गुरुदेव ने भी मंत्र मार्ग को ही उपयोग किया और आप जानते हैं कि उन्होंने गायत्री की कितनी शक्तियाँ अर्जित की थी। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, बस मंत्र जप को आपको किस प्रकार से जपना है ये आना चाहिए। तो बहुत से लोग तंत्र विद्या सीखने की बात करते हैं, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि गायत्री की तंत्र साधना के विषय में बताइए, गायत्री की तंत्र साधना कैसे की जाती है। तो मैंने उनको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। देखिए, तंत्र साधना होती है लेकिन हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं, और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता, आपके हित के लिए भी नहीं होता और औरों के हित के लिए भी नहीं होता है। इसलिए कभी भी इन चक्करों में मत पड़िए, सात्विक साधना करते चलिए। सात्विक साधना में ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये मानकर चलिए। तो तंत्र विद्या एक चिकित्सा पद्धति है। आज के समय में भी बहुत से लोग इसको चिकित्सा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो आप सब जो भी मुझसे प्रश्न कर रहे थे, यदि आप लोग को ये सब सीखना है तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है और ना मेरे पास गुरुदेव से जुड़ी हुई कोई जानकारी है, क्योंकि कभी भी गुरुदेव ने इसके पक्ष में हमें नहीं जाने के लिए कहा है। तो इस विषय में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आज भी बहुत से लोग सिखाते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, बहुत से लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो आप यदि किसी के पास जाते भी हैं तो सोच समझ कर जाइएगा। और मैं तो आपको यही राय दूंगी कि मंत्र विद्या के ऊपर ध्यान दीजिए, सात्विक मंत्र को जपिए, गायत्री मंत्र को जपिए और गायत्री मंत्र का ही लाभ अपने जीवन में पाने का प्रयास कीजिए। आपको उसी में सफलता मिलेगी यदि आपने पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जप किया है। तो जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।